राधा स्वामी जी बाणी संत मलुकदास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या ध्यान करने से मुक्त हुआ जा सकता है? क्या भजन सिमरन करने से सचखंड की अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है? तो इसी संदर्भ में आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप सभी सोचते हो कि ध्यान करने से या भजन सिमरन करने से मुक्त हुआ जा सकता है या सचखंड पहुंचा जा सकता है, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान तो बस एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा आप बस अपने बर्तन को साफ करते हो, अपने बर्तन को साफ करने की तैयारी करते हो। नामदान क्या है? उसकी तैयारी, इच्छा व्यक्त करते हो कि भाई हमारा बर्तन साफ किया जाए। और ध्यान भजन सिमरन क्या है? उस बर्तन को, अपने इस शरीर रूपी बर्तन को साफ किया जा सके ताकि उसमें परमात्मा रूपी अमृत उड़ेला जा सके। बाबा मलुकदास जी साफ कहते हैं गीध कद ज्ञान की किताब का किनारा दुआ। साफ साफ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना, जटायु या हमने बाल्या की कथा जानी कि जटायु ने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा वेद पढ़ा। किताब तो दूर, किताब का किनारा भी उसने कभी छुआ नहीं। कौन सा ज्ञान था उसे जिसके सहारे वह मुक्त हो गया? व्याधि और बधिक तारा, क्या निसाब तिसका? इस सब का इंसाफ कहाँ है? बाबा मलुकदास जी ईश्वर से पूछ रहे हैं। पूछते हैं कि मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इन सब में कहाँ इंसाफ है? कहते हैं लोग अपने कर्मों के कारण शुभ को पा रहे हैं, अशुभ को पा रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। ये नाम वाल्मीकि का, गजेंद्र का, जटायु का बाबा मलुकदास जी ने क्यों उठाया? इसीलिए ताकि ये बात साफ हो सके कि कोई अपने करने से मुक्त नहीं होता। तुम जितना मर्जी ध्यान करो, जितना मर्जी भजन सिमरन करो, उसकी अनुकंपा से मुक्त हुआ जाता है, सचखंड की अवस्था को उपलब्ध हुआ जाता है। ध्यान में रखना ये बात। कहीं इस घमंड में मत पड़ जाना कि भाई हम 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं या हम 5 घंटे भजन सिमरन करते हैं तो हम मुक्त होंगे। नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल ही देना। पर इसका यह भी मतलब नहीं कि आप ध्यान या भजन सिमरन करना छोड़ दें। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि भजन या ध्यान सिमरन करके आप जी अपने शरीर रूपी बर्तन को साफ करें। अब आप देखें, आप एक मिट्टी से लिवड़े तिवड़े बर्तन को या कोई भी खराब सा थाली हो तो उसमें आप खाना नहीं डाल सकते, अच्छा दूध नहीं डाल सकते। ऐसे ही परमात्मा का अमृत भी आप में तब तक नहीं डल सकता जब तक आपका बर्तन साफ ना हो। बाबा मलुकदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि न्याय की असली बात कहाँ है? ये न्याय तो नहीं है। है क्या? करुणा। ख्याल रखना कि न्याय और करुणा के सिद्धांत अलग अलग हैं, विपरीत हैं। इसीलिए अक्सर न्यायाधीश के सामने ये सवाल उठता है कि न्याय पर जोर दे रहा है कि करुणा पर जोर दे रहा है। अब देखें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर है। न्याय बड़ा कठोर है। न्याय में हृदय की मूर्ति जैसे बैठता है। उसके कपड़े लत्ते, उसके बैठने का ढंग, चेहरा, वह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर बैठता है। वह हृदय को बिल्कुल सिकोड़ लेता है तो ही न्याय कर पाएगा। अगर जरा हृदय खुला हो, अगर वह भी मनुष्य की भांति बैठे तो न्याय बहुत मुश्किल हो जाएगा, करुणा होगी। क्योंकि कोई आदमी चोरी करके आ गया है, अब अगर वह न्याय ही देखे तो सिर्फ किताब देखनी है बस। उसे ये देखने की ज़रूरत नहीं कि इस आदमी ने चोरी क्यों की। हो सकता है इसकी पत्नी मर रही हो और दवा के लिए घर में पैसे ना हो, और अगर इस आदमी ने जाकर किसी की जेब काट ली, और ऐसे की जेब काट ली जिसके पास बहुत हैं, 5-10 रुपए कम हो गए तो कुछ फ़र्क ना पड़ा,
जिसके लिए उसके 5-10 कम हुए कोई फर्क ना पड़ा, लेकिन इसकी पत्नी बच गई। इसके छोटे छोटे दूध मुंह वाले बच्चे, पत्नी मर जाती तो उनका क्या होता, वे बच गए। तो ये 5-10 रुपए की चोरी कोई बहुत बड़ी चोरी है? क्या इसको पाप माना जाए, अपराध माना जाए? अगर न्याय की किताब कोई देखनी हो तो फिर करुणा को कोई जगह नहीं है। न्याय बड़ा कठोर है, न्याय में कोई दया नहीं है। करुणा बहुत कोमल है और करुणा शुद्ध न्याय नहीं हो सकता। जीसस ने इसके बहुत उल्लेख दिए हैं, बाइबल उठाकर देखो। जीसस का एक बहुत प्रसिद्ध उल्लेख है कि एक अंगूर के बगीचे के मालिक ने अपने नौकरों को भेजा। अंगूर पक गए थे और जल्दी उन्हें तोड़ लेना था, अन्यथा वे सड़ जाएंगे। तो जितने मजदूर मिल सकें ले आओ। नौकर गए और बाजार से जितने मजदूर मिल सकते थे ले आए, लेकिन वे मजदूर काफ़ी ना थे। आधा दिन बीतते बीतते मालिक को लगा कि इनसे सांझ तक फल कट ना पाएंगे। तो उसने कहा, और कोई मजदूर मिलते हों तो ले आओ। तो भरी दोपहरी में फिर लोग गए, फिर कुछ लोगों को ले आए, लेकिन फिर भी लगा कि सांझ होते होते काम पूरा ना हो पाएगा। तो उसने कहा, और ले आओ। तो लोग फिर गए, फिर कुछ मजदूरों को ले आए। तो ये तो आखिरी किश्त मजदूरों की आई, ये तो करीब सूरज ढलते ढलते आई। जब काम पूरा हुआ और रात जब पैसे बांटे गए तो उस मालिक ने सबको बराबर बराबर पैसे दिए। जो सुबह आया उसको भी, जो दोपहर आया उसको भी, जो सांझ आया उसको भी। स्वाभाविक था कि सुबह आए थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, यह अन्याय है, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग दोपहर आए उनको भी उतना ही, और कुछ लोग अभी अभी आए जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, करने के नाम पर कुछ किया ही नहीं, सूरज ढलते आए उनको भी उतना। ये अन्याय है। लेकिन वह मालिक हंसा। उसने कहा, तुम्हें जितना दिया तुम्हारी मजदूरी के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं, उन मजदूरों ने कहा, हमारी मजदूरी के लिए पर्याप्त है, लेकिन इनका क्या? उन्होंने कहा कि इसको मैं अपने आधिक्य से देता हूँ, अपने अधिकार से देता हूँ। तुम्हारी मजदूरी तुमने जो की उतना तुम्हें मिल गया, उसमें कमी नहीं है। दोपहर हो जाए, इसमें मैं इसीलिए देता हूँ कि मेरे पास बहुत है देने को। इनके साथ दया कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। गौर से सुनना, तुम्हें उतना मिल गया जितना तुम्हें मिलना चाहिए था। जीसस ये कहते हैं, परमात्मा ज्ञानियों के साथ न्याय करेगा और भक्तों के साथ दया करेगा। ये बड़ी अजीब बात है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वे हैं जो सुबह से लगे हैं। भक्त हो सकता है कि दोपहर आए, कि सांझ आए, कि नहीं भी आए, परमात्मा उन्हें अपने अधिकार से देगा। ज्ञानी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सच है। उसने जितना किया उतना उसे मिलेगा। भजन सिमरन करने वाले या जो भी जितने भी शख्स हैं जो अपने ज्ञान से पाना चाहते हैं, वो जितना करते हैं उतना उनको मिलता है। लेकिन इससे वह ये ना सोच ले कि जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। भील कद करी थी भलाई जिया आप जान, बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं। ये सांझ के आए हुए लोग हैं। भील कद करी थी भलाई जिया आप जान, फील कद हुआ था मुरीद कहूँ किसका। गीद कद ज्ञान की किताब का किनारा छुआ, व्याधि और बधिक तारा क्या निसाब तिसका। इसका न्याय क्या? इसको मैं किस अदालत में ले जाऊं? इसमें कौन से न्याय की बात है? नाग कद माला ले के बंदगी करी थी बैठ। उस गजेंद्र ने कब प्रार्थना की थी, कब माला लेकर जपी थी? नाग कद माला लेके बंदगी करी थी बैठ। मुझको भी लगा था अजामिल का हिस्सा। और बाबा मलुकदास जी कहते हैं कि जब से तुमने अजामिल को मुक्त किया तब से मुझे बड़ी स्पर्धा है, मुझे हिस्सा लग गया है। अजामिल की कथा तो जाहिर है,
अजामिल की कथा तो बड़ी अनूठी है। जीसस भी थोड़े चिंतित होंगे, क्योंकि सांझ को भी जो आए थे, कम से कम आए तो थे। सांझ को आए थे, सूरज ढलते गए थे। कुछ उठा पटक तो की होगी, कुछ तो किया ही होगा। कुछ ना किया तो कम से कम आए और गए तो थे। अजामिल ने तो इतना भी नहीं किया था। अजामिल ने तो जिंदगी भर भगवान का नाम ही नहीं लिया था। उसे भगवान से कुछ लेना देना नहीं था। वह तो नास्तिक था। मरण शैया पर पड़ा था। मरते वक्त उसने जोर से अपने बेटे को बुलाया। उसके बेटे का नाम था नारायण। पुराने दिनों में सभी नाम भगवानों के नाम पर ही होते थे। जितने नाम होते थे सब भगवान के ही नाम होते थे। वह भी बड़ी विचारपूर्ण बात थी कि चलो इस बहाने ही भगवान का स्मरण होगा। कोई किसी का नाम राम, कोई विष्णु, कोई नारायण, कोई राम प्रसाद, कोई भगवान प्रसाद, कोई कृष्ण। मुसलमानों में जितने नाम होते हैं करीब करीब सबके भगवान। अब्दुल्ला तो अल्लाह लगा हुआ है। करीब राम, रहीम सब परमात्मा के नाम हैं। हिंदुओं के पास तो अनूठी किताब है जिसमें सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें भगवान के 1000 नाम हैं। सिर्फ नाम ही नाम दिए हैं, सारे नाम भगवान के होते थे। क्योंकि सारे रूप भी उसी के हैं तो नाम भी उसी के होने चाहिए। बात बड़ी अर्थपूर्ण है। सब रूपों में वही प्रकट हुआ है तो सभी नाम भी उसी के होने चाहिए। और फिर कम से कम चलो इसी बहाने भगवान की याद होती रहेगी। राम को बुलाया तो उनकी याद हो आई, नारायण को बुलाया तो उनकी याद हो आई, विष्णु को बुलाया तो उनकी याद हो गई, नारायण को बुलाया उनकी याद तो विष्णु को बुलाया तो उनकी याद। और कौन जाने किस घड़ी किस मुहूर्त में चोट लग जाए, कौन जाने। कभी कभी चोट ऐसी लगती है, अनायास लगती है कि जिसका हमें कोई पता भी नहीं होता, कि जिसका हमने कोई आयोजन भी नहीं किया होता, मगर चारों तरफ की हवा में भगवान का नाम गूंजता रहे। पता नहीं किस कोने से हमारे भीतर प्रभु का स्मरण प्रविष्ट हो जाए। तो ऐसी ही घटना अजामिल की है। अजामिल मर रहा है, भगवान को मानता नहीं है, लेकिन बेटे का नाम नारायण है। वह भी शायद भूल चूक से रख लिया होगा, क्योंकि और नाम थे ही नहीं उन दिनों में। मरते वक्त बेटे को बुलाया कि नारायण तू कहाँ है। सांस टूटी जा रही है, बेटे को बुला रहा है। शायद कुछ बताना होगा कि खजाना कहाँ गड़ा है, कि कुछ हिसाब किताब की बात समझानी होगी, कि कुछ राज बताना होगा। मौत करीब आ गई, बेटे को बता जाए, लेकिन बेटे को सुनाई नहीं पड़ा। जोर जोर से चिल्लाता चिल्लाता अजामिल मर गया। कथा यह है कि ऊपर बैठे नारायण भगवान को ऐसे लगा कि बेचारे ने कितना पुकारा, मुझको कितना पुकारा, और अजामिल मरकर परम अवस्था को उपलब्ध हुआ। कहानी है, ये कथा बड़ी अनूठी है। जीसस की इस कथा से आगे जाती है। यह तो ना गया, सांझ भी नहीं गया। यह तो जब नारायण नारायण बुला रहा था तब भी इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं था। अब बात यह है कि परमात्मा क्या धोखे में आ गया? क्या परमात्मा को इतनी भी समझ नहीं कि यह अपने बेटे को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा है? क्या परमात्मा में इतना भी बोध नहीं है? क्या यह धोखा हो सकता है? यह धोखा अगर हो सकता है तो इसीलिए हो सकता है कि परमात्मा किसी भी बहाने अपनी करुणा बांटने को तैयार है। उसके पास आधिक्य है, उसे देना है तो कोई भी बहाना पर्याप्त है। जब देना ही हो तो किसको बुला रहा है? बेटे को बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है? क्या फर्क पड़ता है? चलो ये खूंटी ही काफ़ी है। इसी पर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया मेहर टांग देगा। तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं, नाग कद माला ले के बंदगी करी थी बैठ। उस गजेंद्र ने कभी माला फेरी नहीं, बैठकर कभी बंदगी नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, प्रार्थना पूजा नहीं की। चलो छोड़ो, उसको भी जाने दो। मुझको भी लगा था अजामिल का हिस्सा, लेकिन अजामिल के साथ तो हद हो गई।
उसका धक्का मुझे कभी भी लगता है कि आखिर फिर मेरा कसूर क्या है। बाबा मलुकदास जी ये कह रहे हैं कि इन सब के साथ ये तथाकथित न्याय होता रहा है, तो मेरे साथ जायती क्यों हो रही है, मुझे स्पर्धा होती है। ऐसे बदराहों की तुम बदी करी थी माफ, ऐसे सब बदराह, ऐसे सब भूले भटके लोग, ऐसे बदराही की तुम बदी करी थी माफ। मलूक अजाती पर एती करी सिसका, तो मुझसे ऐसे कैसे रिसाए बैठे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। इतना बुरा तो मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा तो कोई पाप मेरा है नहीं। और इतनी भी बात तय है कि तुम्ही को पुकार रहा हूँ, अपने बेटे को नहीं पुकार रहा। अजामिल तक मुक्त हो गया, तुम मुक्त करने को ही बैठे हो, तो मेरे ही साथ ये भेदभाव क्यों चल रहा है। जैसे बाबा मलुकदास जी कर रहे हैं, ऐसे ही तुम सब भी ऐसे ही कहते हो, अपने गुरु के प्रति झगड़ते हो, परमात्मा के प्रति झगड़ते हो। ये प्रेमी का झगड़ा है, ये परम प्रेम में ही घट सकता है। साधारण आदमी तो हिम्मत नहीं कर सकता भगवान से इस तरह की बात करने की, असाधारण अवधूत ही कर सकता है। साधारण तो डरेगा कि कहीं नाराज ना हो जाए, साधारण तो सदा कहता है तुम पतित पावन मैं पापी, और जमाने भर की बातें कहता है। वह तो हिसाब की बातें लगाता है, वह तो कहता है शायद इस तरह मना लेंगे हम परमात्मा को। लेकिन बाबा मलुकदास जी बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं मलूक अजाति पर एती करी रिस्का, माना कि मेरी जात पात कुछ ठिकाने की नहीं तो किसकी है। माना कि मेरे कर्म कुछ हिसाब के नहीं हैं तो किसके हैं। और माना कि मैंने तुम्हें पूरे भाव से शायद ना पुकारा हो, अजामिल के बाबत क्या विचार है। ये सारी की सारी घटनाएं बाबा मलुकदास याद मिला रहे हैं परमात्मा को। ये बड़े प्रेम का निवेदन है, ये अपूर्व निवेदन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रेम से परमात्मा को याद करो, डर से नहीं। परमात्मा कोई डर का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। अपने गुरु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेम करने की ज़रूरत है। डर और प्रेम में ज़मीन आसमान का भेद है, तो प्रेम ही परिपूर्ण है, पर्याप्त है। तुम मुझसे क्यों रिसाए बैठे हो, क्या नाराज़गी होगी, ऐसे क्या मैंने गुनाह किया होगा। बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं गुनाहों को तो माफ़ करते रहे हो, बदराहों को माफ़ करते रहे हो। चलो मैं बदराह सही, और चलो मैं बहुत गुनाहगार सही, लेकिन ऐसे क्या रिसाए बैठे हो। क्या तुम्हारी करुणा चुक गई, क्या तुम्हारा प्रेम चुक गया, या कि तुम्हारी पुरानी आदतें बदल गई कि अब अजामिल जैसी घटनाएं नहीं घटती। तुम्हारा हृदय सूख गया है क्या। जैसे छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है और सोचता है क्यों नहीं आती। छोटा बच्चा तो यही सोचता है कि माँ हर घड़ी मौजूद रहनी चाहिए, जब वह पुकारे, रात आधी रात पुकारे तो मौजूद रहनी चाहिए। छोटा बच्चा तो ये मानकर ही चलता है कि माँ मेरे लिए है। उसे ये तो ख्याल भी नहीं हो सकता कि उसके और 1000 काम हो सकते हैं, कि अभी वह अपने पति की सेवा कर रही है, कि थक गई हो, सो गई हो, कि बाजार गई हो, सामान खरीद रही हो, और 1000 काम हो सकते हैं। बच्चे को ये सवाल ही नहीं उठता। बच्चे को तो एक प्रतीति होती है कि वह मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ। मैं 24 घंटे उसका हूँ, वह 24 घंटे मेरी है। ठीक ऐसा ही भाव भक्त का होता है। होंगे तुम्हें 1000 काम, चलाते होगे चांद तारों को, बड़ी उलझने होंगी, लेकिन भक्त मानता है कि पहला अधिकार मेरा है। ऐसे ही तुम भी अधिकार जमाओ तो सही गुरु पर, करुणा क्यों नहीं होगी। एते बदराहों की तुम बदी करी थी माफ, मलूक अजाति पर एती करी रिस्का। भक्त ने सदा इस बात पर भरोसा किया है कि तुम्हारा प्रेम अपार है, और तुम देख देख कर दान नहीं देते कि किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। ये भी कोई बात हुई। ये बड़ी मानवीय बात हो जाएगी कि जिसने अच्छा किया उसको ज़रा ज़्यादा दें, जिसने बुरा किया उसे थोड़ा कम दें। जिसने अच्छा किया उसे सुख दें, और जिसने बुरा किया उसे दुख दें। ये बड़ी मानवीय बात हो जाएगी, ईश्वरीय ना रह जाएगी।
इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने कर्मों की फिक्र ही मत करो। क्या तो अच्छा कर रहे हो, पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, इसकी फिक्र ही छोड़ दो। फिक्र इसकी करो कि तुम्हारा प्रेम है या नहीं। बस प्रेम में पड़ जाओ, फिर जो भी होगा सब कर्म प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, अकर्ता भाव से हो जाएंगे। तुम उसकी रजा और भाने में रहना सीख जाओगे। कुछ कहते हैं कि भाई हमारी पत्नी नहीं मानती, कुछ कहते हैं हमारे पति नहीं मानते। अरे भाई क्यों मनाने चले हो? तुम अपना देखो। पति रोए तो रोए, तुम अपने हंसो तो सही। पत्नी दुखी होए तो होए, रोए पीटे छाती पीटे, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम बस अपने सुख में राजी हो जाओ, तुम बस प्रेम में हो जाओ। बस जिसने बदलना होगा वो बदलेगा, जिसने नहीं बदलना वो नहीं बदलेगा। सब उसकी मौज है, सब उसकी लीला चल रही है। जब तुम इस लीला को देखोगे तो बिल्कुल शांत होकर उसी लीला में अपना योगदान देने लगोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मनुष्य का न्याय तो ठीक है, मगर ये ईश्वरीय न्याय ना होगा। ईश्वरीय न्याय में तो अनुकंपा होनी चाहिए, दया मेहर होनी चाहिए, अपार दया मेहर अनुकंपा होनी चाहिए। हमने क्या किया ये बात ही फिजूल है। तुम्हारे पास देने को इतना है, सारा का सारा देने को पड़ा है, और तुम दोगे किसको आखिर? जब मेघ घुमड़ते हैं भादों में, वर्षों से भरे हुए मेघ आते हैं, तो ये थोड़े ही फिक्र करते हैं कि सिर्फ उपजाऊ जमीन पर गिरें, कंकड़ पत्थर पर भी बरसते हैं। ये थोड़े ही सोचते हैं कि अच्छे आदमी के खेत में ही बरसें, बुरे आदमी के खेत में भी बरसते हैं। सूरज जब निकलता है तो ऐसी कोई कंजूसी थोड़े ही करता है कि सज्जन के घर पर ही रोशनी करेगा और दुर्जन के घर पर अंधेरा रखेगा। और जब फूलों की सुगंध उड़ती है तो संतों के ही नासापुट थोड़े ही खोजती है। सबको मिलता है, ये भक्त की आस्था है। सबको मिलता है, अकारण मिलता है। कारण से मिले तो बात बड़ी कंजूसी की हो जाएगी, पर परमात्मा कंजूस नहीं है। वह जो कर्म का सिद्धांत है वह बड़ी कंजूसी का सिद्धांत है। वह ये कहता है कि जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ये बड़ा ओछा सिद्धांत है, बड़ा संकीर्ण सिद्धांत है। भक्त क्या कहता है? भक्त की सुनो। भक्त कहता है यह भी कोई बात हुई, ऐसे ओछे लांछन तो परमात्मा पर मत लगाओ। और तुम जानते हो भली भांति सारा जीवन इस बात का प्रमाण है जो मलूकदास जी कह रहे हैं, उसका प्रमाण सारा जीवन है। सूरज देखो, चांद तारे देखो, हवाएं देखो, ये हवा का जो झोंका आया ये सज्जनों को थोड़े ही मिलेगा, इसमें दुर्जन भी वैसे ही नहाएंगे। कुछ भेद नहीं है, अस्तित्व भेद नहीं करता। माँ भेद करती है उस बेटे में जो उसकी आज्ञा मानता है और उस बेटे में जो उसकी आज्ञा नहीं मानता। हालत हमेशा ये है कि जो आज्ञा नहीं मानता उसको ज़्यादा देती है। जो बेटे उपद्रवी होते हैं, माँ का प्रेम उन पर ज़्यादा होता है, उन पर ज़्यादा दया होती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसे ज़्यादा ममता आती है कि बेचारा उपद्रवी है, जगह जगह झकझोरी खाता है, जहाँ गया वहीं झंझट में पड़ जाता है। उस पर दया स्वभावता ज़्यादा आती है। अपनी बात सुनाता हूँ, मेरे पर भी मेरी माँ बहुत ज़्यादा दया दिखाती है, क्योंकि बचपन से ही जब से मुझे थोड़ा सा होश आया है मैं ऐसे ही उपद्रव करता आया हूँ। कभी अपनी उंगली कटवा ली, कहीं अपनी टांग में लगवा ली, कभी किसी से झगड़ा कर कर चला आता था, कभी स्कूल में लड़ाता था, कभी मैंने कपड़े फाड़ दिए दूसरों के, किसी ने मेरे फाड़ दिए, मैंने कुछ कर दिया, कभी मैं घर से चला गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुझ पर भी माँ का प्रेम सदा बरसता रहा है। मैं अपनी आप बीती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जो सज्जन है वह तो सभी जगह सत्कारा जाता है, जहाँ जाता है वहीं आदर पाता है। उसके लिए तो आदर की कोई कमी नहीं है। जो मिलता है वही प्रशंसा करता है। लेकिन जो बेटा थोड़ा गुमराह है, थोड़ा बदराह है, अनाज्ञाकारी है, थोड़ा बगावती है, उसको तो और कहीं से प्रेम मिलेगा नहीं। अगर माँ भी उसे प्रेम ना देगी तो वह प्रेम से वंचित ही रह जाएगा।
प्रकृति का अनूठा नियम है कि सब तरह से सबको बराबर हो जाता है, तो अंत में सबको बराबर हो जाता है। तो दूसरे नहीं देते प्रेम, तो माँ उसे देती है प्रेम। तुमने कभी ख्याल नहीं किया, आज्ञाकारी बेटे की तुम प्रशंसा करते हो, अनाज्ञाकारी की तुम निंदा करते हो, लेकिन प्रेम जीसस की फिर एक कहानी है, और जीसस की कहानियाँ प्रेम के मार्ग की अनूठी कहानियाँ हैं। पता नहीं अब क्या हो गया है दुनिया को, ईसाईयत इतनी विकृत हो गई है कि प्रेम के उपदेश को छोड़कर पता नहीं कर्म कांडों में लगे हुए हैं, चमत्कारों में लगे हुए हैं। इनको चाहिए कि प्रेम का उपदेश दें जैसे जीसस ने दिया। जीसस की पूरी जिंदगी ही प्रेम की जिंदगी है। बाकी बातें छोड़ो, मुझे कुछ लेना देना नहीं कि जीसस कैसे व्यक्ति थे, कैसे जिए, कैसे मरे। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वे प्रेम का उपदेश देने आए थे और चले गए। तो जीसस की कहानियां बड़ी अनूठी हैं। जीसस ने कहा, कोई पूछता है जीसस से कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो भूला भटका हूँ, मैं तो पापी हूँ, परमात्मा मुझे भी उबारेगा? मैं पुकारूं, मेरी पुकार उस तक भी पहुँचेगी? जीसस ने कहा, सुन। वह आदमी गडरिया था, इसलिए जीसस ने गडरिये की भाषा ही कही। उन्होंने कहा, सुन, कभी कभी तुझे ऐसा हुआ होगा, सांझ जब तू अपनी सारी भेड़ों को इकट्ठा करके घर की तरफ लौटता है और अचानक घर पर आ जाता है कि 100 भेड़ों में से 99 ही हैं, और पाता है ये, और एक भेड़ कहीं छूट गई, जंगल में कहीं छूट गई, तो तू क्या करता है? उसने कहा, मैं उन भेड़ों को वहीं छोड़ देता हूँ और भागता हूँ जंगल की तरफ, उस एक भेड़ को खोजने कि वह कहाँ गई, कोई भेड़िया ना खा जाए, कोई जंगली जानवर ना खा जाए। मैं 99 भेड़ों की फिक्र ही छोड़ देता हूँ। उसी एक भेड़ की फिक्र मेरे मन में गूंजने लगती है, मेरा सारा भाव उसी की तरफ दौड़ने लगता है। अंधेरी रात में चिल्ला चिल्लाकर जंगल पहाड़ पर उसे खोज कर लाता हूँ। तो जीसस ने कहा, एक बात और पूछनी है, तू उसे किस तरह लाता है? उसने कहा, किस तरह लाता हूँ? कंधे पर रखकर लाता हूँ। तो जीसस ने कहा, क्या तू सोचता है कि परमात्मा इतना भी प्रेम तेरे लिए नहीं दिखाएगा? जीसस ये कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं को तो परमात्मा ले आता है चलाकर, पापियों को कंधों पर बैठाकर रख लेता है, भटके हुओं को, गुमराहों को। इसीलिए तुम सब इसकी फिक्र मत करना कि भाई ये निंदा कर रहे हैं लोग तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे डेरों की, या भगवान की निंदा कर रहे हैं। तुम इसकी फिक्र ही मत करना। कम से कम याद तो करते हैं, उन सबको गुरु कंधों पर रख कर लाता है। प्रेम का शास्त्र बड़ा अनूठा है, उसके भरोसे अनूठे हैं, उसकी दिशा अलग है। और अगर प्रेम का शास्त्र ना होता तो मनुष्य के लिए कोई भविष्य नहीं था। मनुष्य इतना कमजोर है, लाख उपाय करके भी कहाँ सज्जन हो पाता है, लाख उपाय करके भी कहाँ संत हो पाता है। और कभी ऐसा एकांत भी हो जाता है तो उस पर परमात्मा की कृपा बरसेगी, बाकी सब वर्षा से रहित रह जाएंगे, सूखे और कभी हरे ना होंगे। तो प्रकृति बड़ी उदास हो जाती है। नहीं, तुम चारों तरफ देखो, सूरज की भाषा समझो, चांद तारों की भाषा समझो, हवाओं की भाषा समझो, सबको बराबर मिल रहा है। अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं है। हालांकि तुम्हारे मन में अड़चन होती है, क्योंकि तुम्हारे अहंकार की अड़चन है। तुम सोचते हो, अरे अगर सबको बराबर मिल रहा है तो फिर हम अच्छा क्यों करें? तुम्हें ये लगता है सबको बराबर मिल रहा है, बुरे को भी बराबर मिल रहा है, तो तुम्हारे मन में बड़ी ईर्ष्या पैदा होती है। ये तुम्हारी अड़चनें हैं। तुम इन अड़चनों के कारण ईश्वर को मत तोलो। बाबा मुलुकदास जी कहते हैं, एते बदराहों की तुम बदी करी थी माफ, मलूक अजाति पर एती करी रिस्का। क्या कर रहे हो आज बैठे बैठे? हम तो सुनते थे कि भटक गई भेड़ों को कंधों पर रखकर लाते हो। अब ये रहे मलूकदास, हम भटकी भेड़ हैं, सब उठाओ कंधे पर। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम पहुंचे हुए संत हैं, भटकी हुई भेड़ हैं। अब तुम कहाँ हो, कहाँ तुम्हारा कंधा है? तुम कहते हो माला नहीं जपी,
कभी नहीं जपी, लेकिन गजेंद्र ने जपी थी। तुम कहते हो वेद कुरान नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े, जटायु ने पढ़े थे। तुम कहते हो मलूकदास तुमने ठीक ठीक मेरा नाम नहीं लिया। मलूकदास कहते हैं तो फिर क्या इरादा है, कहानी को बदलो। अजामिल की कहानी का क्या हुआ, मुझको भी लगा था अजामिल का हिस्सा, और तब से जो मुझे चोट लगी है अभी तक भरी नहीं। और जब तक तुम मुझे ना उठा लो, अकारण उठा लो, तो ही चोट भरेगी। ये भक्त की भावदशा समझना। भक्त की भावदशा पूरी तरह से क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप मैसेज छोड़ देना। अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी पूछना हो तो वहाँ पे मैं पर्सनली नंबर दे दूँगा, तो आप जी कॉल कर सकते हैं। पर कॉल की टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपकी भ्रांतियाँ टूटी हों, वहम भ्रमों से आप दूर हुए हों, ऊपर उठे हों, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मदद मिली हो, आपका मन शांत हुआ हो, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप जी कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें शेयर, फेसबुक पे, जहाँ पे भी शेयर करना हो कर दें। इसकी फ़िक्र ना लें कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, कोई सुने चाहे ना सुने, आपने बस वीडियो को शेयर कर देना है और कोई चिंता नहीं लेनी है। जब किसी ने सुनना होगा तो वो सुन लेगा, किसी ने नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनेगा, पर आपने शेयर ज़रूर कर देनी है। और आप जी अगर सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी को वहाँ पे मिल जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर कभी ना भी डला हो तो प्रार्थना है मुझे उसके लिए माफ़ी दें। कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें, क्या पता पुरानी वीडियोस में आपके दूसरे प्रश्नों के जवाब मिल जाए, आपका जो सवाल है उसका जवाब पुरानी वीडियो में मिल जाए, आपको कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप जी ऐसा कर सकते हैं। डेली अगर 2-2, 3-3 वीडियोस भी सुनोगे तब भी आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। डेली सुने। अगर 1.5-2 महीने में आपको कुछ ना लगे कि कुछ फ़र्क पड़ा है तो आप जी छोड़ सकते हैं, आप ना सुनने को चुन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कईयों को किसी की भाषा समझ आती है, कईयों को दूसरों की भाषा समझ आती है। हो सकता है आपको मेरी भाषा ना समझ आए तो आप किसी और को सुन सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अंत में आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।